हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। ये राजस्थान चित्रकला की क्लास नंबर 6 है। अब तक अपन 5 क्लासों के अंदर मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल और हाटहाली स्कूल को पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास नंबर 6 के अंदर अपन ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आमिर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली और उनियारा यानी टोंक वाली शैली के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। ये जो कंटेंट है ये मूल किताबों के ऊपर आधारित है, जो कि राजस्थान सरकार की अधिकृत पुस्तकें मानी जाती है, उनसे लिया गया कंटेंट है। अतः ये ऑथेंटिक कंटेंट है। तो इस वीडियो के अंदर अपन मुख्यतया ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अपन प्रमुख जो पेंटिंग्स जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी अपन बात कर लेंगे। इसके बाद में ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन चित्र की जो सहेलियाँ हैं दोस्तों, उनको अपन पूरा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपन ढूंढाड़ स्कूल। दोस्तों, ढूंढाड़ जो एरिया है यह जयपुर का एरिया कहलाता है। जयपुर के आसपास का जो एरिया था उस एरिया को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ का एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शैली विकसित हुई है दोस्तों, उस शैली का नाम भी क्या है? ढूंढाड़ शैली है, या फिर इसकी उपशैलियों के रूप में आमेर शैली और भी बहुत सारी है, टोंक शैली जो भी है, वो सारी की सारी दोस्तों आमेर या फिर ढूंढाड़ स्कूल से ही पल्लवित हुई है। तो सबसे पहले है आमेर शैली। दोस्तों, ढूंढाड़ शैली का जो विकास है वह आमेर शैली से माना जा सकता है। इसमें भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक जो है प्रयोग किया गया है, यानी दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का काल इस शैली का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है। यानी जो आमेर शैली है दोस्तों, यह जयपुर के महाराजा जयसिंह प्रथम के काल में सर्वाधिक जो है वो पल्लवित हुई है या विकसित हुई है। इसके अलावा जयसिंह प्रथम ने कला को प्रोत्साहन देने के लिए 36 कारखानों का निर्माण करवाया था, जिनमें से सूरत खाना प्रमुख माना जाता है, जिसमें विभिन्न चित्रकारों को श्रेय भी दिया जाता था। यानी दोस्तों, सवाई जयसिंह जो प्रथम है, इनको चित्रकला का जो प्रेम था इनका बहुत अत्यधिक था, इसलिए इन्होंने 36 कारखानों का निर्माण भी करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और वेले किशन रुक्मणी नामक ग्रंथों का चित्रांकन भी करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, राजा भारमल द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर ली गई, इसलिए इस शैली पर मुगल प्रभाव भी दिखाई देने लगता है। दोस्तों, राजपूतों के अंदर सबसे पहले मुगलों के साथ में जो संधि की गई थी वो जयपुर के राजा भारमल के द्वारा की गई थी। अतः जयपुर की जो शैली है दोस्तों, आमेर शैली है, इसके ऊपर मुगल प्रभाव भी जरूर देखने को मिलता है। सवाई जयसिंह के काल में गणेश पोल का भी क्या किया गया है दोस्तों? चित्रांकन किया गया है, जिसके ऊपर मुगल प्रभाव का जो है मुगल प्रभाव स्पष्टता से दिखाई देता है। दोस्तों, आमेर शैली का जो प्रधान रंग है, इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। और इस आमेर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों, वह है पुष्पदत्त है, हुक्मचंद है, मुरली है, गोपाल है, जिसको आप पुष्प ने मूंग का फूल दिया या फिर मूंग का हुक्म दिया, इस नाम से भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, आमेर राजा पृथ्वीराज के काल में पुष्पदत्त नामक चित्रकार ने आदि पुराण का चित्रांकन किया था। अकबर के काल में रज्मनामा, जिसको अपन महाभारत का जो मुगल शैली में जो रूपांतरण है उसका नाम है रज्मनामा, की एक पांडुलिपि का चित्रांकन आमेर के सूरत खानों में करके उसे अकबर को भेंट किया था। इसके बाद में दोस्तों जयपुर शैली। सवाई जयसिंह द्वारा 1727 में जयपुर की स्थापना की गई थी। इनके उत्तराधिकारी महाराजा ईश्वर सिंह के काल में आमेर के सूरत खाने में जो है वो जयपुर का स्थानांतरण हो जाता है। यानी दोस्तों, ईश्वर सिंह के काल में आमेर के अंदर जो सूरत खाने बने हुए थे वो ईश्वर सिंह के काल में जयपुर स्थानांतरित हो जाते हैं। जयपुर शैली मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित शैली है। इसमें मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वाधिक मात्रा में तैयार की गई थी। दोस्तों, सवाई ईश्वरी सिंह के काल में लालचंद और साहिब राम की गणना प्रमुख चित्रकारों में की जाती है। लालचंद
पशु युद्धों का चित्रांकन करने में प्रवीण था। इसने हाथियों की लड़ाई के अद्भुत चित्र बनाए थे। हाथियों की लड़ाई का आयोजन चौगान स्टेडियम जयपुर में किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों साहिबराम नाम का जो चित्रकार है, यह व्यक्ति की आदमकद प्रतिमा बनाने में प्रवीण था। इसने महाराजा ईश्वर सिंह का आदमकद चित्रांकन बनाया था, यानी चित्र बनाया था आदमकद, जो एकदम हूबहू व्यक्ति की तरह ही दिखाई देता है। स्वयं माधो सिंह प्रथम के काल में गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल और चंद्र महल पर भी भित्ति चित्रांकन किया गया था। जयपुर महाराजा स्वयं प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर से लेकर स्वर्णिम शासनकाल माना जाता है, यानी जयपुर से लेकर सर्वाधिक विकास है दोस्तों, वह जयपुर के महाराजा स्वयं प्रताप सिंह के काल में दिखाई देता है। स्वयं प्रताप सिंह के काल में गुणीजन खाना में गंधर्व बाईसी के कलाकारों को भी चित्रकला के विकास हेतु कार्य करवाया गया था। इनके काल के अंदर सूरत खाने में 50 से अधिक चित्रकार थे, जिनमें गोपाल, चिमना, हुक्मा, राम सेवक, शालिग्राम जैसे चित्रकारों के नाम शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखने की बात यही है कि कौन कौन से चित्रकार जयपुर शैली से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करके विभिन्न कला को प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। और जयपुर शैली के अंदर ही या फिर ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आमेर जो है वो शामिल होती है। इसके अलावा जयपुर शैली अपन ने पढ़ ली है और अब है नेक्स्ट अलवर शैली। दोस्तों अलवर चित्रकला का प्रारंभिक विकास प्रताप सिंह के काल में ही देखने को मिलता है। प्रताप सिंह जयपुर से शिव कुमार और डालूराम जैसे चित्रकारों को अलवर लेकर गए। इस कारण इस अलवर की प्रारंभिक शैली पर जयपुर शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। यानी दोस्तों अलवर शैली का जो विकास है उसका प्रारंभिक स्वरूप जयपुर शैली से ही माना जा सकता है। और अलवर शैली के जो चित्रकार है शिव कुमार और डालू, इनको जयपुर के राजा स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा अलवर ले जाया गया था। यह शैली जयपुर मुगल शैली तथा ईरानी शैली से प्रभावित शैली है। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह के काल में अलवर चित्रशैली का मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों महाराजा बख्तावर सिंह के समय भित्ति चित्र में हमें राजगढ़ अलवर के शीश महल में दिखाई देते हैं। यानी महाराजा जो बख्तावर सिंह है दोस्तों, इनके समय में भित्ति चित्रांकन भी बनाया गया था, जिसके जो छाप अपने को वह राजगढ़ अलवर के शीश महल में देखने को मिलते हैं। स्वयं राजा बख्तावर सिंह की जंगलों में साधु संतों से की गई वार्ताओं को भी चित्रांकित करवाया गया है। इसके अलावा दोस्तों महाराजा विनय सिंह का शासनकाल इस शैली का सबसे स्वर्णिम शासनकाल माना जा सकता है। इनके द्वारा शेख सादी के गुलिस्ता का चित्रांकन भी किया गया है, जिसमें बलदेव और गुलाम अली जैसे चित्रकार शामिल होते हैं। ये स्वयं बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखने का कार्य किया करते थे। कौन दोस्तों? महाराजा विनय सिंह। अलवर महाराजा शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र की मूर्तियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया था, यानी विशेष चित्रांकन करवाया गया था। इसमें वैसे जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए थे। इस कारण इसे फुहड़ शैली भी कहा जाता है, यानी इस शैली में सर्वाधिक जो है फुहड़ता प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है दोस्तों? फुहड़ शैली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद उदयराम नाम के चित्रकारों ने हाथी के दांत के ऊपर से चित्रांकन किया था। अलवर महाराजा जयसिंह के काल में राम प्रसाद, राम गोपाल, राम साय और जगमोहन जैसे कलाकारों ने प्रमुख रूप से चित्रकारी करी थी। अलवर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार दोस्तों शालिग्राम है, जमुना दास है, नंदराम है, छोटे राम है और नंदलाल है और बक्सा राम है। दोस्तों ये सवाल RS प्री 2013 के अंदर पूछा गया सवाल है। इसके अलावा दोस्तों शेखावाटी शैली है, जो कि ढूंढाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन की परंपरा शेखावाटी के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। शेखावाटी क्षेत्र में 19वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी के मध्य इनका जो विकास दोस्तों इस शैली का विकास है वो हवेलियों में देखने को मिलता है और इन पर हुए भित्ति चित्रांकन
लोक जीवन से संबंधित माने जाते हैं। इस कारण शेखावाटी जो शैली है दोस्तों, या फिर जो शेखावाटी की जो हवेलियाँ है, इनको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शैली की उपशैली के रूप में विकसित हुई है उनियारा शैली। उनियारा टोंक में है दोस्तों, टोंक जिले के अंदर है ये, और यह जयपुर शैली की उपशैली के रूप में ही विकसित हुई है। जयपुर तथा बूंदी शैली के सम्मिलित रूप से उनियारा शैली का जन्म हुआ है दोस्तों। यह एक ठिकाना शैली है जो राव राजा सरदार सिंह के समय विकसित हुई थी। इस शैली के चित्रकारों में भीमा, मीर बख्श, राम लखन और काशी इत्यादि शामिल होते हैं। इनमें मीर बख्श नाम का चित्रकार द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान के अद्भुत चित्र बनाए गए थे, रामायण से संबंधित चित्रांकन किया गया था। तो दोस्तों चित्रकला पूरी होती है, लेकिन चित्रकला से संबंधित कुछ संग्रहालय हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अक्सर यह मिलान करने वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों सरस्वती भंडार है, यह है उदयपुर में है। पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है वो जोधपुर में है। जैन भंडार यानी जैन भद्र सूरी, ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। पोती खाना जयपुर में है, और सूरत खाना दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। और ये RS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा चित्रकला को संरक्षण देने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें है तुलिका कलाकार परिषद, टकमन 28, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दोस्तों इनका संबंध उदयपुर जिले से है। इसके अलावा आयाम, कलावर्त और पेंग, ये संबंधित है जयपुर जिले से। इसके अलावा क्रिएटिव जो आर्टिस्ट ग्रुप है दोस्तों, इसका भी संबंध किससे है? जयपुर से। इसके अलावा चितेरा और दोहरा, इनका संबंध है जोधपुर से। और जो अंकन है दोस्तों वह है भीलवाड़ा की फेमस है। इसके अलावा दोस्तों जुबली संग्रहालय है वह बीकानेर में स्थित है। राजस्थान जो ललित कला अकादमी है वह जयपुर में, जिसकी स्थापना 1957 में मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, इसका जो मेन सेंटर है दोस्तों उदयपुर में है। और जवाहर कला केंद्र दोस्तों जयपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्कूल जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1857 के दौरान हुई थी। इसके अलावा आयमा तथा कलावर संस्थान भी जयपुर में ही स्थित है। तो इस वीडियो के साथ में दोस्तों ये जो टॉपिक था राजस्थान की चित्रकला, ये पूरा होता है। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और सभी टॉपिक्स के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।